क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया कितनी रहस्यमयी है, खासकर जब बात आती है पक्षियों की। आज हम बात करेंगे ऐसे पक्षियों की जो सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि अपने अनोखे रंग रूप और व्यवहार के लिए मशहूर हैं। साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में पाया जाने वाला हॉर्नबिल अपनी रंग बिरंगी घुमावदार चोंच और उसके ऊपर बने शानदार मुकुट के लिए जाना जाता है। इसकी चोंच की लंबाई लगभग 1 फुट तक हो सकती है। लेकिन हॉर्नबिल अकेला नहीं है। दुनिया में कई पक्षी हैं जिनकी यूनिक एबिलिटी और व्यवहार हमें प्रकृति के अद्भुत रहस्यों से रूबरू कराते हैं। ये पक्षी हमें दिखाते हैं कि इवोल्यूशन कितना कमाल का हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के 7 सबसे अनोखे और अविश्वसनीय पक्षियों के बारे में, जिनकी कहानियां आपको हैरान कर देंगी। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मिलिए द ग्रेट पोटू से, एक ऐसा पक्षी जो दिखने में जितना अनोखा है उतना ही रहस्यमय भी है। यह पक्षी सेंट्रल और साउथ अमेरिका के घने रहस्यमय जंगलों में पाया जाता है, जहां इसकी मौजूदगी का पता लगाना बेहद मुश्किल है। ग्रेट पोटू छिपने की कला का मास्टर है और इसकी यह खूबी इसे जंगल का अदृश्य योद्धा बना देती है। इसकी बनावट और पंखों का रंग इतना मेल खाता है पेड़ों की छाल और टूटी टहनियों से कि जब यह किसी सूखी टहनी पर बैठता है तो उसे देख पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यह असली कैम्फ्लेज है जो इसे शिकारियों से बचाता है। दिन के समय यह अपनी आंखें बंद करके चोंच को ऊपर की ओर करके एकदम लकड़ी के ठूंठ जैसा दिखता है। कई बार तो लोग इसके पास से गुजर जाते हैं और समझ ही नहीं पाते कि वहां कोई पक्षी बैठा है। शिकारी जानवर भी इसके पास से गुजर जाते हैं, लेकिन इसकी चालाकी और छुपने की कला के कारण वे इसे पहचान नहीं पाते। इसकी पलकों में बेहद बारीक दरारें होती हैं, जिनसे यह आंखें बंद रखते हुए भी आसपास की हलचल और खतरे को देख सकता है। यह इसकी सुरक्षा का अनोखा तरीका है। ग्रेट पोटू पूरी तरह नॉक्टर्नल है। रात के अंधेरे में यह अपने शिकार की तलाश में निकलता है, जबकि दिन में पूरी तरह छिपा रहता है। रात के सन्नाटे में इसकी अजीब डरावनी आवाज जंगल में गूंजती है और इसी वजह से इसके बारे में कई लोक कथाएं और रहस्यमय कहानियां प्रचलित हैं। यह पक्षी हमें सिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत छिपे रहने और सही समय पर सामने आने में होती है। अगली बार जब आप जंगल की कोई तस्वीर देखें तो ध्यान से देखिए, कहीं कोई ग्रेट पोटू अपनी मास्टर डिस्गाइज में छिपा तो नहीं बैठा है। अब चलते हैं अफ्रीका के हरे भरे तालाबों और झीलों की ओर, जहां पानी की सतह पर एक बेहद खास पक्षी अपनी अनोखी दुनिया बसाए हुए है। यहां रहता है अफ्रीकन जाकाना, जिसे जीसस बर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यह पक्षी पानी पर चलने की अपनी अद्भुत क्षमता के लिए मशहूर है। इसके बेहद लंबे पैर और फैली हुई उंगलियां इसके वजन को बड़े क्षेत्र में बांट देती हैं, जिससे यह आसानी से वाटर लिली के पत्तों पर बिना डूबे चल सकता है। यह नजारा देखने में जादुई लगता है। लेकिन अफ्रीकन जाकाना की सबसे अनोखी बात है इसका पारिवारिक ढांचा, जो पक्षियों की दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ मादा अंडे देती है, लेकिन उनकी देखभाल और सेने की जिम्मेदारी नर पर होती है। नर जाकाना अपने अंडों की पूरी तरह से रक्षा करता है। मादा 1 से ज्यादा नर के साथ अंडे देती है और हर नर अपने अपने घोंसले में अंडों की देखभाल करता है। हर नर अपने अंडों और बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उठाता है, उन्हें खिलाता है, सिखाता है और हर खतरे से बचाता है। जब भी कोई खतरा आता है, नर अपने बच्चों को पंखों के नीचे छिपा लेता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे उसके 8 पैर हो गए हों, क्योंकि बच्चों की टांगें भी बाहर दिखती हैं। यह व्यवहार दिखाता है कि पितृत्व की भावना जानवरों में भी कितनी गहरी और संवेदनशील हो सकती है। अफ्रीकन जाकाना सिर्फ जीसस बर्ड नहीं, बल्कि एक सुपर डैड है जो प्रकृति के पारंपरिक नियमों को चुनौती देता है और हमें पितृत्व का नया रूप दिखाता है। इसका अनोखा जीवन हमें सिखाता है कि प्रकृति में हर समाज के अपने नियम और कहानियां होती हैं जो हमें बार बार चौंका देती हैं। अगला पक्षी है कौवा, जिसे हम सबने देखा है। यह पक्षी हमारे आसपास शहरों और गांवों में हर जगह पाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ कौवे इंसानों की तरह बोल भी सकते हैं।
यह सुनकर शायद आपको हैरानी हो, लेकिन यह सच है। दुनिया में कई कौवे इंसानों के बीच रहकर उनकी भाषा और शब्दों को सीख जाते हैं। वे हमारे द्वारा बोले गए शब्दों की नकल कर सकते हैं और कभी-कभी तो पूरे वाक्य भी दोहरा देते हैं। उनके पास जटिल वॉइस बॉक्स होता है जिससे वे अलग-अलग आवाजें निकाल सकते हैं। इसी वजह से वे इंसानी आवाज की हूबहू नकल कर पाते हैं। कौवे सिर्फ नकल नहीं करते, वे बहुत बुद्धिमान होते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता तो वैज्ञानिकों को भी चौंका देती है। औजारों का इस्तेमाल, चेहरों को याद रखना और जटिल समस्याओं को हल करना, ये सब उनकी खासियतें हैं। वे संदर्भ के अनुसार शब्दों का इस्तेमाल करना जानते हैं, यानी वे समझते हैं कि कौन सा शब्द कब बोलना है। एक फेमस वीडियो में कौवा हेलो बोलता है। यह सुनना वाकई हैरान कर देने वाला है। कई बार तो उनकी आवाज इतनी साफ होती है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कि यह इंसान है या पक्षी। कौवे अपनी सोशल लर्निंग से एक दूसरे से भी सीखते हैं और जानकारी अपनी कम्युनिटी में फैलाते हैं। वे मिलकर समस्याओं का हल निकालते हैं और एक दूसरे को नए कौशल सिखाते हैं। अगर एक कौवा किसी इंसान से खतरा महसूस करता है तो वह चेहरा याद रखता है और दूसरों को भी चेतावनी देता है। यह उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को और भी खास बनाता है। यह हमें दिखाता है कि हमारे एक्शन और आवाजें पर्यावरण का हिस्सा बन जाती हैं और पक्षी भी हमें उतनी ही बारीकी से समझते हैं। अगली बार जब आप कौवे को देखें तो याद रखिए, वह आपको देख रहा है, समझ रहा है और शायद आपकी बातों को भी सुन रहा है। हो सकता है अगली बार वह आपको जवाब भी दे दे। अब मिलिए अफ्रीका के सैडल बिल्ड स्टॉर्क से, जो अपने रंगीन पंखों और शानदार चोंच के लिए जाना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 5 फीट और पंखों का फैलाव 9 फीट तक हो सकता है। यह सचमुच एक चलता फिरता इंद्रधनुष है। इसकी चोंच चमकीले लाल, काले और पीले रंग की होती है, जो इसे बेहद यूनिक लुक देती है। जब यह उड़ता है तो आसमान में इसका रंगीन पंखों का फैलाव किसी मिनी एरोप्लेन जैसा लगता है। यह अपनी लंबी, नुकीली चोंच से पानी में मछलियों और छोटे जीवों का शिकार करता है। सैडल बिल्ड स्टॉर्क आमतौर पर जोड़े में रहते हैं और जीवन भर एक ही साथी के साथ रहते हैं। ये हर साल अपने घोंसले में लौटते हैं, जो उनके मजबूत रिश्ते का प्रतीक है। यह पक्षी अफ्रीका के वेटलैंड्स का राजा है, जो अपनी शाही उपस्थिति से पूरे लैंडस्केप को खूबसूरत बना देता है। अब चलते हैं साउथ अमेरिका, जहां स्कारलेट इबिस अपने चमकीले लाल रंग के लिए मशहूर है। जब ये झुंड में होते हैं तो लगता है जैसे पेड़ों पर लाल रंग बिखर गया हो। इनका रंग इनके खाने से आता है। ये केकड़े और श्रिम्प खाते हैं, जिनमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है। इनकी लंबी, घुमावदार चोंच कीचड़ में छिपे शिकार को ढूंढने के लिए परफेक्ट टूल है। ये पक्षी बड़े झुंडों में रहते हैं और उड़ते समय वी शेप बनाते हैं, जिससे लंबी दूरी तय करना आसान होता है। शाम को जब ये हरे पेड़ों पर बैठते हैं तो लगता है जैसे पेड़ पर लाल लाइट्स जल रही हों। स्कारलेट इबिस त्रिनिदाद और टोबैगो का राष्ट्रीय पक्षी भी है। यह पक्षी हमें दिखाता है कि यू आर व्हाट यू ईट। आपका आहार आपकी सुंदरता को भी बदल सकता है। अफ्रीका के मैदानों में रहता है ग्रे क्राउन्ड क्रेन, जिसके सिर पर सुनहरा मुकुट है। यह मुकुट कड़े, सुनहरे पंखों से बना होता है, जो इसे पक्षियों का राजा बना देता है। इसका शरीर स्लेटी, पंख सफेद भूरे और गले के नीचे लाल थैला होता है, जो आवाज निकालते समय फूलता है। क्राउन क्रेन के पिछले पंजे लंबे होते हैं, जिससे यह पेड़ों पर भी बैठ सकता है, जो अन्य सारस नहीं कर सकते। ये पक्षी अपने डांस के लिए फेमस हैं। सिर झुकाना, पंख फड़फड़ाना और ऊंची छलांग लगाना इनका खास अंदाज है। ये जीवन भर एक ही साथी के साथ रहते हैं और मिलकर बच्चों की देखभाल करते हैं। यह युगांडा का राष्ट्रीय पक्षी है और उसके झंडे पर भी इसकी तस्वीर है। ग्रे क्राउन क्रेन वफादारी, ग्रेस और शाही अंदाज का प्रतीक है, प्रकृति का असली गहना। अब लौटते हैं ग्रेट हॉर्नबिल की ओर।
जो अपनी विशाल चोंच और कैस्क के लिए जाना जाता है। इसका कैस्क खोखला होता है और आवाज को बुलंद करता है। उड़ते समय इसके पंखों की आवाज दूर तक सुनाई देती है। हॉर्नबिल का प्रजनन तरीका बेहद अनोखा है। मादा घोंसले में खुद को कैद कर लेती है, बस एक छोटी दरार छोड़ती है। नर हॉर्नबिल महीनों तक मादा और बच्चों के लिए खाना लाता है, जब तक बच्चे उड़ने लायक नहीं हो जाते। यह त्याग और भरोसे की मिसाल है। अगर नर को कुछ हो गया तो पूरा परिवार खतरे में पड़ सकता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मादा बाहर निकलती है और दोनों मिलकर बच्चों की देखभाल करते हैं। यह व्यवहार पक्षियों की दुनिया में दुर्लभ है और हमें पारिवारिक जिम्मेदारी का महत्व सिखाता है। हॉर्नबिल सिर्फ सुंदर पक्षी नहीं, बल्कि वफादारी और प्रेम का प्रतीक है। प्रकृति की सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे अनोखे पक्षी। हर एक की अपनी खासियत, अपनी कहानी। ग्रेट पोटू की अदृश्यता से लेकर हॉर्नबिल के त्याग तक, हर पक्षी हमें प्रकृति के नए रहस्य सिखाता है। उम्मीद है अब आप अपने आसपास की दुनिया को नई नजर से देखेंगे। आपको इनमें से कौन सा पक्षी सबसे अनोखा लगा? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।